नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन राज जो है अब शुरू हो चुका है, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन जी जो है शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इसके बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अब लोगों को उनमें योगी राज की झलक दिख रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला है, जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, वही झलक जो है वो मोहन राज में भी देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है नए मोहन यादव अब अपना पदभार संभालते ही लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि उनके एक्शंस की सिमिलैरिटीज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतनी ज्यादा मिल रही है कि लोग मोहन राज को योगी राज से कंपेयर भी कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम बनते ही उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदाज में काम करना शुरू कर दिया है। मोहन यादव की तरफ से जारी पहले आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर तय मानक से ज्यादा लाउड स्पीकर होने पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही खुले में मांस और अंडे नहीं बिकेंगे। मोहन यादव के सनातनी एजेंडे पर कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और उनके विधायक जो है इस मामले पर बयानबाजी करने से भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने सीएम मोहन यादव के आदेश को ढोंग बताया है और यह पूछे जाने पर कि क्या मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत गुमराह करने वाली है। दूसरे मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। सीएम का पहला आदेश महिलाओं और युवाओं के लिए होना चाहिए था। यही नहीं, कांग्रेस विधायकों के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम मोहन यादव के कदम का स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि पहले मंदिर के सामने चाहे अंडा या मांस की दुकान खुल जाती थी, कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउडस्पीकर से मोहब्बत है? यही नहीं, आपको बता दें कि अब जिस तरीके से लाउडस्पीकर से लेकर तो मामला आया ही, साथ ही साथ उन्होंने अब जो है उनके राज में बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी मोहन राज में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही पहला बुलडोजर भी चल गया है। तो बता दें कि एमपी में लाउडस्पीकर को लेकर भी उन्होंने बड़ा फैसला किया। उन्होंने सीएम बनने के बाद जो पहला आदेश जारी किया उसमें लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगा दिया गया। इस आदेश के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर अगर निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बजता सुनाई देगा तो इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला भी जो है दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो है बुधवार को ही मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहला आदेश दिया। इस आदेश के तहत राज्य में लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अंकुश लगाया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश की पत्री भी सामने आई है जिसमें लिखा है कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। शोर से मनुष्य के कान काम करने की क्षमता, आराम और नींद में व्यवधान पड़ता है। शोर वाले वातावरण में हाई बीपी, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर पर पाए जाते हैं। इसके कान के अतिरिक्त भाग में भी जो समस्या हो जाती है। इसके आगे लिखा कि लाउड स्पीकर और हॉर्न यहाँ तक के निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी किए गए हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही पहला बुलडोजर भी चल गया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोपी ने हमला किया था जिसके बाद अब उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यभार संभालते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर में और खुले मांस की बिक्री पर बैन लगाकर और अब बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर सीएम मोहन यादव ने खुले संदेश दे दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी। साथ ही बुलडोजर एक्शन भी अब आने वाले भविष्य में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोहन यादव कहीं ना कहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलते दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक राइन के घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक राइन ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था और यह हमला तलवार से किया गया था। इस हमले में देवेंद्र ठाकुर की हथेली कट गई थी। तलवार के एक ही हमले में हथेली कटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद आरोपी फारूक राइन को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास
का मुकदमा दर्ज जो है किया गया था। मोहन यादव के बीते दिन ही मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और एक दिन बाद ही सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए और बीजेपी कार्यकर्ता पर यह जानलेवा हमला करने वाले आरोपी फारूक ईरानी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। आरोपी का निवास अतिक्रमण कर तैयार किया गया था और उसने नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर यह घर तैयार कराया था। आरोपी फारूक ईरानी का घर भोपाल के 11 नंबर स्थित जनता कॉलोनी में बना है। वहां पर इस समय बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो है की गई। सीएम मोहन यादव का इस कार्रवाई के जरिए संदेश दे रहे हैं कि अब राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश का कोई अन्य शहर, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोहन यादव जिस तरह से फैसले ले रहे हैं उसे लेकर लोग उन पर कट्टर हिंदूवादी एजेंडे पर चलने का अंदेशा जता रहे हैं। लोग सीएम मोहन यादव के हर एक फैसले को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित होना बता रहे हैं। यानी साफ तौर पर मोहन यादव के अगर आप कहेंगे एक्शन के तरीके को, एक्शन मॉडल को योगी आदित्यनाथ से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर आप कहेंगे कि उनमें योगी आदित्यनाथ की झलक लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन मोड लगातार जारी है। और ऐसे में साफ तौर पर आप देखेंगे बैक टू बैक जो है एक्शन उनके द्वारा लिया गया है। कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। लाउड स्पीकर में भी उन्होंने कहा है कि जो आवाज निर्धारित है, जितना डेसिबल जो है सही होता है, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है, इससे अगर ऊपर ज्यादा शोर शराबा अगर देखने के लिए मिलता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। यानी रोक लगाने की बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं हम, सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ जो है, एक तरफ यह है, दूसरी तरफ खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। और इसी के साथ जिसने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया था, उसके हाथ को काटा था, उसके खिलाफ भी बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि कांग्रेस के कई नेताओं का बयान है जो इसे ढोंग बता रही हैं और कह रही हैं कि इस तरीके से सिर्फ दिखावे के लिए सारे प्लान किए जा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ और भी नेता हैं जो मोहन यादव के इस आप कह सकते हैं कि जो एक्शन लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, उसका वो स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया जा रहा है, प्रदेश के हित में लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने साफ तौर पर जो है एक्शन उनका देखते हुए जो है लोग कह रहे हैं कि योगी राज वाली फीलिंग जो है आ रही है। तो ऐसे में मोहन यादव को योगी राज से कंपेयर किया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर जो है थोड़ी और बदलती हुई नजर आएगी और कानून व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ गुंडागर्दी पर लगाम कसी जाएगी। किसी तरीके का अगर आप कहेंगे कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के तहत कार्रवाइयां होगी, कानून के तहत रहकर जो है यहाँ पर काम किया जाएगा और जो चीजें अनिवार्य है उनको ध्यान में रखा जाएगा और जिनकी जरूरत नहीं है उन पर भी कार्रवाई जो है सख्त से सख्त की जाएगी। सरकार के उन्होंने कहा है कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका भी सख्ती से पालन होना चाहिए। उसमें भी किसी तरीके की ढिलाई या किसी तरीके की अगर आप कहेंगे कि कमी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो ये भी एकदम तरीके से स्पष्ट उनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मुख्यमंत्री का पद संभालते ही जो है उनका आप कह सकते हैं कि एक एक्शन मोड देखने के लिए मिला। मोहन यादव में अब जो है योगी आदित्यनाथ की झलक दिख रही है और मोहन राज को लोग योगी राज से कंपेयर करके देख रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।